और बच्चों का उनको पता नहीं कहाँ है, जो हमारी असली संपत्ति उसका तो हम ध्यान ही नहीं रख रहे। तो ये फिर अगेन दोबारा से नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल और इस वक्त मैं एसपी माजरा के एसबीजी स्कूल में मौजूद हूं और आज स्कूल का स्थापना दिवस यानी स्कूल का जन्मदिन मनाया गया है। स्कूल के जो संचालक है चेतन शर्मा वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आज आपने एसबीजी स्कूल का स्थापना दिवस स्कूल का जन्मदिन मनाया है, तो आपने जब ये स्कूल स्टार्ट किया तो तब कितने कमरे थे और आज आपने ये इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी, क्या कहना चाहोगे? आपने मैडम एक ऐसी रग पे मेरे हाथ रख दिया, जो पुराने सपने अगर आप वहां से अब स्टार्ट करना चाहें तो शायद मुश्किल हो जाए इस उम्र में आके, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो जाता है 20 साल का किसी की उम्र में। मैंने आज से मतलब जैसे भाई साहब बता रहे 2006 में गांव में स्कूल शुरू किया था। किसी के घर में 4 कमरे थे, उनसे शुरू करके और 2010 में जुलाई 2010 में यहाँ पर हमने 4 कमरे बना लिए थे और उसके बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट किया और आज 2020 में आप देख रहे हो कि आज भी परमात्मा की कृपा से लेंटर लेंटर चलता रहा, लेंटर लग रहा है। तो अच्छा लगता है ऐसे अपनी प्रोग्रेस देख के। और आज समाज में मेरे जो साथी हैं या आसपास के बच्चे हैं उससे प्रोत्साहित भी हो रहे हैं और मेरी मेहनत को देख के वो भी उनमें भी जज्बा है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि जैसे बड़े भाई साहब ने किया। सर पहले भी आपके स्कूल की छात्रा है वर्षा, उसने हरियाणा टॉप किया था, तो क्या इस बार भी ऐसा कोई बच्चा कोई छात्र है जो उस लेवल की तैयारी कर चुका है और आपको लगता है कि भाई ये बच्चा है और ये टॉप करेगा? हाँ, 5 बच्चे हैं, वही बच्चे हैं जो 10th में थे और 12th में आए हैं और 10th वाले बच्चे भी उनकी राह पे हैं। वो वर्षा से हमेशा टच में रहते हैं बच्चे। कुछ बच्चे जिनको फर्स्ट आने का जुनून है हरियाणा में, तो वो कर रहे हैं तैयारियां। अब की बार हो सकता है दोनों क्लासेस में आ जाए। सर आप किस तरह से तैयारी कराते हैं? आपका जो शिक्षा सत्र है वो किस लेवल से किस लेवल तक? देखो, पहले तो मैं सोमेश जी अपना जो प्राचार्य का कार्यभार संभालते हैं, मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। इनका सबसे बड़ा हम ऋणी दूंगा कि इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल में जो लड़की वर्षा है हरियाणा में, उसने 10th बोर्ड को फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी। बड़ा अच्छा लगता है कि जब दो भाई इकट्ठे चलते हैं राम और लक्ष्मण की तरह। तो अब भी ऐसे ही चलता रहे परमात्मा से और इसी के लिए हम ये आह्वान करते हैं हमारे बच्चों में भी संस्कार आए, हमारे परिवार भी एक बना रहे। और ये एसबीजी परिवार तो मैं मानता हूँ कि दुनिया में सबसे अलग ही है। सर जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं तो उससे पहले हम हवन करते हैं शुभ, तो हवन करने का औचित्य क्या होता है? देखो, हमारे जो ऋषि मुनि थे उनका सबसे बड़ा औचित्य हवन करवाने का, एक तो शुद्धि, वातावरण की शुद्धि होती है, दूसरा एक आत्मिक शुद्धि भी होती है। जब हम पूरा परिवार बैठते हैं या पूरी संस्था बैठते हैं और जब वहां पर राम का नाम लिया जाता है, उस दौरान हर व्यक्ति के अंदर शुद्धि आती है और कहीं ना कहीं जो हमारे मंत्र उच्चारण होते हैं उनमें बताया भी जाता है कि भाई आपको किस प्रकार से समाज में आपका बिहेव होना चाहिए। जैसे बड़ों के पंडित जी बताता है भाई पैर को हाथ लगाओ, कन्या को तो पैरों को छुओ। तो ये सब भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने में सहायक है। आप देखते हो पाश्चात्य संस्कृति में वहां पर माँ बाप और बेटे बेटियां बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, 12 13 14 साल में स्वतंत्र हो जाते हैं, परंतु हम यहाँ पर किसी न किसी बंधन में बंधे रहते हैं। ये हमारे इसका ही परिणाम है संस्कारों का भी, और जो ये हवन और ये सारी चीजें ये हमारे को जोड़ कर रखने का कार्य करती है। सर क्या संदेश देना चाहोगे आप अभिभावकों को? अभिभावकों को मेरा संदेश यही है कि बच्चों की इच्छाएं आजकल पेरेंट्स ज्यादा पूरी कर रहे हैं। तो देखो, वो हमारा कर्तव्य भी है, परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चे को समय समय पर पैसा दे रहे हैं उसका बच्चे से हिसाब भी लेना चाहिए। मैं देखता हूँ आजकल जो बच्चे हैं गलत दिशा में जा रहे हैं, ड्रग्स वगैरह की, तो पैसा बच्चे के पास आ कहाँ से रहा है। तो पेरेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि जो आप दे रहे हो ना
वो बच्चों से उसका हिसाब जरूर लें। और दूसरा एक और मैं आपको अपने पेरेंट्स से कहूंगा कि वो अपने बच्चों को ये जरूर ध्यान रखें, शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले बच्चा। और जो कोई भी है ना कार्य गलत होते हैं वो रात्रि को ही होते हैं। दिन में आपने देखा होगा कभी मर्डर नहीं होता, कभी कोई गलत काम नहीं होता। तो जो भी बच्चा गलत कार्य सीखता है वो दिन छिपे के बाद ही सीखता है। और आप हमारे पूर्वज पूर्वज भी कहते हैं कि चिड़िया भी रात को अपने घोंसले में लौट के आती है। और जिन पेरेंट्स को ये पता ही नहीं कि हमारा बच्चा 10 बज गए, रात के 12 बज गए, वो अपने बिस्तर में पड़े हैं, सो रहे हैं, और बच्चों का उनको पता नहीं कहाँ है, जो हमारी असली संपत्ति उसका तो हम ध्यान ही नहीं रख रहे। तो ये फिर अगेन दोबारा से मैं ये कहूंगा कि इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद सर। तो सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों का हरियाणा उत्सव पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमने विद्यालय की नींव वर्ष 2006 में आज ही के दिन रखी थी और इसमें भाई साहब चेतन शर्मा जी ने इसका स्थापना की थी। और इस दौरान हमने आज तक बड़े संघर्ष के साथ आज इस स्थान पर हम पहुंचे हैं। इस दौरान हमने बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की, जैसे कि गत वर्ष हमने बेटी वर्षा पूर्व में 10th कक्षा से हरियाणा बोर्ड टॉपर रही। और पूर्व में भी हमने वैसे तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर कई दिए हैं। और हमने जिस तरह से आपका स्कूल लगातार कीर्तिमान स्थापित करता रहा है, जो बच्चे आपके अव्वल आते हैं तो आप उनकी तैयारी एक्स्ट्रा क्लासेज में कराते हैं या जो स्कूल में रेगुलर पढ़ाया जाता है उसी के भी आप पे बच्चे टॉप करते हैं? जी देखिए, ये तो समय समय की बात है। एक समय था जब हम रात्रि काल में भी विद्यार्थियों को विद्यालय में भी रखते थे और एक्स्ट्रा पीरियड भी हम रखते हैं बच्चों का, 0 पीरियड रखते हैं। सुबह सुबह हम कई बार इसको प्रेयर को भी लीव करके वो भी समय हम शिक्षा को देते हैं। सुबह प्रभु का 2 मिनट नाम लिया और बच्चों को पढ़ाई पर ही लगा देते हैं। ओवरऑल हमारी महत्वाकांक्षा और हमारी इच्छा भी यही रहती है कि हम बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दे पाएं और संस्कार दे पाएं। जो ये क्या मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और एसबीजी स्कूल के बारे में क्या राय है आपकी? मेरी राय है कि इससे अच्छा स्कूल हो ही नहीं सकता। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के टीचर्स भी बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज भी है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक लैब भी है, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, साइंस लैब, सब कुछ है यहाँ पे। तो मेरी यही राय है, बच्चों को यहाँ पे आके पढ़ना चाहिए और टीचर से मोटिवेशन लेनी चाहिए। और यहाँ की जो एसबीजी फैमिली है वो हमेशा बच्चों को सपोर्ट करती है हर काम के लिए। मैं जनरली बोलूँ तो क्योंकि मान लीजिए अगर सोने के एक कण को निकालता हूँ तो वो कण भी सोना ही है, वो पूरा भी सोना है, बस क्वांटिटी का फर्क है। अब जैसे मेरे पिता भी हैं, पर एक परम पिता भी हैं जो सबके पिता हैं, वो भगवान है। अब एज अ सोल मैं उनकी अपार्टमेंट पास हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ। तो अगर मैं उनका बच्चा हूँ तो मेरे परम पिता जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। सत्य मतलब जो सत्य से भरे हुए हैं, चित मतलब जिनमें चेतना है, परिपूर्ण है, जो लिविंग है, और आनंद मतलब जो हमेशा हैप्पीनेस में रहते हैं। तो अगर मैं उस सच्चिदानंद का एक टुकड़ा हूँ तो मैं बाय बर्थ सच्चिदानंद हूँ। पर जो ये नेगेटिव की फीलिंग आ जाती है, ये क्या होती है, हमारी आर्टिफिशियल होती हैं, ये हमारे अंदर से नहीं आती। तो इसलिए अगर आप देखोगे कोई नेगेटिव है पर उसके अंदर एक डिम लाइट हमेशा रहती है। अब अगर मान लीजिए पूरा संसार में अंधकार है पर एक दिया जल रहा है, तो अंधकार दिए को बुझा नहीं सकता। वही है, बस हम लोग भूल चुके कि हमारी सच्चिदानंद नेचर ही है। अगर हम उसको पहचान लें, भगवान का नाम चैंट करें, वही प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें और बहुत सीखें, तो हम ऑटोमेटिकली उस वाइब्रेशन में कनेक्ट आ जाएंगे। तो एक बार कनेक्ट होते ही फिर अपने आप चला जाएगा, क्योंकि हमारा नेचर ही वो है। आजकल जो बच्चों की वो सहनशीलता खत्म होती जा रही है और नेगेटिव वाइब्रेशन की तरफ वो खींचते जा रहे हैं, तो क्या संदेश उनके? फोन से दूर रहें, अपने सीनियर्स की बात माने, भगवद गीता पढ़ें डेली, और किसी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के साथ जुड़ें, पर पूरी जांच पड़ताल करके जुड़े। ऐसा नहीं कि आपने कल देखा आज जुड़ गए। जब मैं इस्कॉन के साथ जुड़ा था तो मैंने 2 साल तक जांच पड़ताल की थी। उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि हाँ, ये एक काफ़ी सही संस्था है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तब मैं उसके साथ जुड़ा और उसके साथ फिर मेरा एडवांसमेंट हुआ। तो अगर आप आज के टाइम में बोलेंगे कि
अगर मैं अपना बताऊँ तो पहले मैं बहुत, इनसे भी पूछ सकते हैं, इन मेरे सभी भाई बहनों में सबसे चिड़चिड़ा मैं था, और आज के टाइम पे बिल्कुल उल्टा हो चुका है, बिल्कुल नेचर बदल चुका है, मैं अपने असली नेचर में आ चुका हूँ। तो ये फ़र्क दिखता है, आपको एसोसिएशन की ज़रूरत है मेनली। एसोसिएशन खराब रखेंगे, वैसे भी खराब हो जाएगा, एसोसिएशन अच्छी रखेंगे तो आप अच्छे हो जाएँगे। यही मेन 3 चीज़ें रहती हैं, एसोसिएशन, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, आपका जो वो आप उनकी बातें कैसे मान रहे हैं, और दूसरा आप खुद किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, वो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई दूसरा कंट्रोल करने नहीं आएगा। देना चाहूँगा कि जैसे कि पहले जो इस्कॉन था वो अपने हरियाणा में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ रीज़न्स थे। पर अब जो है सबसे पहला हरियाणा के एरिया के अंदर पहले तो कहना चाहूंगी कि जितना हो सके इतना सहयोग हमने दिया है और आगे भी हम देते ही रहेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर चलना हमारा काम है और ये हम जब तक जिंदा है तब तक हम करते रहेंगे। आज स्कूल का स्थापना दिवस मनाया गया, वो कैसे बनाया गया, किस प्रकार क्या क्या एक्टिविटी की गई? जैसे स्कूल की स्थापना दिवस 2 फरवरी को होती है तो वो हम हर साल ही करते हैं। जैसे हवन होता है, उसमें ये होता है कि हवन से शुद्ध वातावरण होता है और जो नेगेटिविटी है वो दूर चली जाती है। तो इस तरह से हवन का प्रोग्राम किया जाता है ताकि सभी बच्चे और टीचर्स, विद्यार्थी, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ सब मिलकर वहाँ पर अपना सहयोग दे सकें और हवन को संपूर्ण करवा सकें। जी मैम, आपका नाम? मिसेस चेतनवत रेखावत। सबसे पहले तो मैं सभी को आज स्कूल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी कि जो चेतन सर ने, मिस्टर सोमेश सर ने और मिस्टर चेतन सर की वाइफ ने जो इतना सहयोग से इसकी स्थापना करवाई, और हम चाहते हैं कि भाई सभी यहाँ पर आने वाला हर बच्चा कामयाबी प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, यही हमारा मेन है। और जितना भी हमारा जहाँ यहाँ पे नॉन वर्किंग और वर्किंग स्टाफ है वो बहुत अच्छे से अपनी भूमिका अदा करते हैं, और बच्चे भी यहाँ पर हर एक्टिविटी में, गेम्स वगैरह में, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा टॉप रहते हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि हर बच्चा अपने जीवन में एक अच्छे पथ पर पहुंचे, अच्छे संस्कारों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करे। धन्यवाद। थैंक यू।